डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जीव जगत के वर्गीकरण के बारे में। वर्गीकरण क्या है, पांच जगत वर्गीकरण क्या है, द्विजगत वर्गीकरण क्या है, समूहीकरण क्या होता है, मुनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु जगत क्या है, इन सब की बात करेंगे। इनमें डिफरेंस को समझेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि वर्गीकरण क्या है। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में लाखों प्रकार के जीव उपस्थित हैं, लाखों प्रकार के जीवों की खोज हो चुकी है। अब प्रॉब्लम यह है कि हम इनका अध्ययन कैसे करें, इनके बारे में कैसे जानें। तो इसके लिए हम वर्गीकरण का सहारा लेते हैं, यानी कि वर्गीकरण से जीवों के बारे में समझना, उनके लक्षणों को जानना, अध्ययन करना बहुत ही आसान हो जाता है। दोस्तों, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम नए जीवों को ढूंढना, पहचानना, उनका नामकरण करके उनके गुणों का अध्ययन करना, वर्गीकरण करना, इन सब का अध्ययन करते हैं, वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहलाता है। वर्गीकरण के कई फायदे हैं, जैसे इससे जीवों को पहचानना आसान हो जाता है, उनका अध्ययन करना आसान हो जाता है, उनका नामकरण, उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जा सकता है, जीवों के विकास क्रम को समझने में मदद मिलती है, जीवन की उत्पत्ति, विलुप्ति आदि की जानकारी मिलती है। यानी कि वर्गीकरण का अर्थ है जीवों को ढूंढना, पहचानना, उनके लक्षणों के आधार पर उचित वर्गों में रखना, वर्गीकरण कहलाता है। यह सरल शब्दों में इसको समझते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा कि लाखों प्रकार के जीवों की खोज हो चुकी है, तो उनका अध्ययन कैसे करें। तो इसके लिए हम एक समान जीवों का एक समूह या ग्रुप बनाते हैं। एक समूह या ग्रुप के सभी जीवों में समानता होती है, एक जैसे लक्षण होते हैं। यदि हम उस ग्रुप के किसी एक जीव का अध्ययन करें तो उस ग्रुप या वर्ग के सभी जीवों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार हम बहुत कम जीवों का अध्ययन करके अनेक जीवों के बारे में जान सकते हैं। प्राचीन काल में भी बहुत सी ऋषि मुनियों ने जीवों को समझने के लिए वर्गीकरण करने का प्रयास किया। अरस्तु ने भी जीवों को उनके आवास के आधार पर समूहीकृत करने का प्रयास किया था, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्धि कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक को मिली। उन्होंने अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरम में दुनिया के सभी जीवों को दो जगतों में बांटा, पादप तथा जंतु जगत। पादप जगत में उन्होंने कवक, शैवाल, सभी पेड़ पौधे, ब्रायोफाइट्स आदि को रखा, जबकि जंतु जगत में सभी जंतुओं को रखा, जिसमें कृमि, स्पंज, कीट, घोंघे, मछलियां, सरीसृप, उभयचर, पक्षियां और स्तनधारी जंतु भी थे। इसे द्विजगत वर्गीकरण कहा गया। इसके बाद अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग वर्गीकरण दिया, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्धि पांच जगत वर्गीकरण को मिली, जिसे आर.एच. व्हिटेकर ने दिया। इसमें उन्होंने पूरे दुनिया के जीवों को पांच जगतों में बांटा: मुनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु और पादप जगत। मुनेरा जगत में उन्होंने सभी प्रकार के जीवाणुओं को रखा, जबकि प्रोटिस्टा में ऐसे एक कोश की जीव जो यूकैरियोटिक कोशिका वाले थे, जबकि कवक जगत में मृतोपजीवी और परजीवी कवकों को रखा। पादप में पेड़ पौधे, शैवाल और जंतु जगत में सभी जंतुओं को रखा। चलिए इन पांचों जगत को समझने का प्रयास करते हैं। कौन कौन से पांच जगत हैं? तो पहला जगत है मुनेरा जगत। इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं, इसमें ऐसे जीव आते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, यानी कि एक ही कोशिका से बने होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म जीव। इस जगत के जीव स्वपोषी यानी अपना भोजन खुद बना सकते हैं, या फिर विषमपोषी यानी दूसरों पर निर्भर हो सकते हैं। इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले यानी कम विकसित कोशिका वाले जीव आते हैं, जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया या साइनो जीवाणु, नीले हरे शैवाल। दूसरा है प्रोटिस्टा जगत। इसमें ऐसे जीवों को रखा जाता है जो एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक नहीं होते बल्कि यूकैरियोटिक होते हैं, यानी विकसित कोशिका वाले होते हैं। ये भी स्वपोषी या विषमपोषी हो सकते हैं, यानी कि अपना भोजन या तो खुद प्रकाश संश्लेषण से बना सकते हैं या फिर दूसरे जीवों पर निर्भर हो सकते हैं। मुनेरा और प्रोटिस्टा जगत में एक ही अंतर है। मुनेरा जगत के जीव प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय होते हैं, जबकि प्रोटिस्टा जगत के जीव यूकैरियोटिक होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, एंटमीबा, यूग्लिना, ये सब इसी जगत के जीव हैं। तीसरा है कवक जगत। कवक यानी फंगाई। इनमें दुनिया के सभी कवक आते हैं, फफूंद या फंजाई। इनका शरीर छोटे छोटे तंतुओं से बने होते हैं। ये तंतु मिलकर जाल बनाते हैं, इसे माइसीलियम या कवक जाल कहते हैं। ये विषमपोषी होते हैं क्योंकि इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता, इसीलिए दूसरे जीवों से भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे ये मृतोपजीवी हो सकते हैं, यानी सड़े गले पदार्थों से भोजन लेते हैं, या फिर परजीवी हो सकते हैं, दूसरे जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहते हैं और उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। ये यूकैरियोटिक यानी विकसित कोशिका वाले जीव हैं, जैसे म्यूकर, एगैरिकस या मशरूम, राइजोपस, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, ये सब कवक जगत के जीव हैं। चौथा है पादप जगत या किंगडम प्लांटी। इसमें दुनिया के सभी पेड़ पौधे आते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं, बहुत सारे कोशिकाओं से बने होते हैं, यूकैरियोटिक विकसित कोशिका वाले होते हैं। इनमें हरित लवक पाया जाता है, जिससे ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं और दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं होते, यानी कि ये स्वपोषी हैं, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है, जैसे स्पाइरोगायरा, फ्यूनेरिया, फर्न,
साइकस, नीम, आम, जामुन, नारियल, नागफनी और सभी पेड़ पौधे इसी के अंतर्गत आते हैं। पांचवा है जंतु जगत, किंगडम एनिमेलिया। जंतु जगत में सभी जानवर आते हैं। दुनिया के जितने भी एनिमल्स आप जानते हैं वे सभी जंतु जगत के जीव हैं। इस जगत के जीव बहुकोशिकीय होते हैं, बहुत सारे कोशिकाओं से बने होते हैं। यूकैरियोटिक यानी विकसित कोशिका वाले होते हैं। ये विषम पोषी होते हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरे जीवों को मार के खाते हैं, दूसरे जीवों पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। इनके कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं होती, यानी कि इनकी त्वचा लचीली होती है। इनमें हरित लवक भी नहीं पाया जाता। ये प्रचलन भी कर सकते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह गति कर सकते हैं, जैसे हाथी, तोता, कृमि, जोंक, मछली, घोंघा, सीपी, मनुष्य, सांप, मेंढक, चमगादड़ इत्यादि। अब आपको समझ आ गया होगा कि 5 जगत वर्गीकरण क्या है और कौन कौन से 5 जगत हैं। अब हम जानते हैं कि नामकरण क्या होता है, नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये जीवों का वैज्ञानिक नाम क्यों रखते हैं। किसी भी वस्तु या जीव का विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न स्थानों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आलू को तमिल में उरु लैंकी लैंक हंगू कहते हैं, मराठी में बटाटा, हिंदी में आलू और अंग्रेजी में पोटैटो। तो ऐसे में एक ही वस्तु के इतने सारे नाम होने पर पहचानने में, उसके बारे में रिसर्च करने में असुविधा होती है, प्रॉब्लम होती है। संसार में जितनी भी भाषाएं हैं उतने ही इनके नाम होंगे। ऐसे में वैज्ञानिकों को किसी चीज को जानना समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वैज्ञानिक नाम रखा जाता है। वैज्ञानिक नाम रखने का सबसे प्रसिद्ध तरीका है द्विनामकरण पद्धति। इसे भी कैरोलस लिनियस ने ही दिया था। द्विनामकरण के नाम से ही समझ आता है कि जीव का नाम 2 शब्दों में रखा जाता है। पहला शब्द उसका वंश होता है जबकि दूसरा जाति। इस पद्धति में जीव के वंश के नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षर से तथा अन्य अक्षर छोटे लिखे जाते हैं। वंश एवं जाति के नाम को तिरछे लिखा जाता है या फिर उसके नाम को अंडरलाइन किया जाता है। वैज्ञानिक नाम होने से एक ही नाम से पूरी दुनिया में सभी वैज्ञानिक उस जीव को पहचान सकते हैं, उसे जान सकते हैं। इससे उनके बारे में रिसर्च करना, अध्ययन करना आसान हो जाता है। जंतुओं को वैज्ञानिक नाम रखा जाता है जबकि पौधों का वनस्पतिक नाम रखा जाता है। जैसे कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम इस प्रकार हैं: मेंढक का राना टिग्रिना, शेर का पैंथेरा लियो, मनुष्य का होमो सेपियंस। इसी प्रकार पौधों में वनस्पतिक नाम इस प्रकार है: आम का मैंगीफेरा इंडिका, धान का ओराइजा सटाइवा, गुलाब का रोजा इंडिका आदि। शेर, बाघ, तेंदुआ ये एक ही वंश के जंतु हैं, यानी कि इनका वंश पैंथेरा है जबकि इनकी जाति अलग अलग है। इस प्रकार हम यदि एक वंश या एक वर्ग के जीवों का अध्ययन करें तो उस वंश के बाकी जंतुओं के बारे में या बाकी जीवों के बारे में भी हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। इसलिए वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकरण करना आवश्यक है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आया होगा। वर्गीकरण और 5 जगत के बारे में आपको बेसिक नॉलेज हो गई होगी। अगर आप इनको डीपली या एडवांस तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।